हेलो एवरीवन। आज हम मटेरिया मेडिका में नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है एलियम सीपा। ठीक है, एलियम सीपा। और ये मेडिसिन जो है वो प्याज से बनती है। ठीक है, ऑनियन इसका कॉमन नेम है, ऑनियन से बनती है और इसकी जो फैमिली है वो है लिलिएसी फैमिली। ठीक है, तो एलियम सीपा को प्रूव करा था डॉक्टर हेरिंग ने। एलियम सीपा किससे बनती है? ऑनियन से बनती है और इसकी फैमिली क्या है? लिलिएसी फैमिली है। ठीक है, इसका स्टार्ट करते हैं फिजिकल जनरल से। तो फिजिकल जनरल में क्या है? एक्यूट कैटारल इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। हाँ, मैं एक बात बता दूं पहले कि ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कोराइज़ा के लिए। ठीक है, और एब्डोमेन पेन के लिए, पेट दर्द के लिए। जब अगर हमारा पेट दर्द खीरा ककड़ी सलाद खाने से अगर होने लगे तो फिर इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और आँखों में जलन हो रही हो कोराइज़ा के साथ, सर दर्द के साथ। ठीक है, कोराइज़ा के साथ अगर सर दर्द हो रहा है तो फिर इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू टोटलिटी करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि सब एक सिम्टम दिखा हमें कि जलन हो रही है कोराइज़ा के साथ नाक में और आँखों में, तो ये मेडिसिन उठा के दे दी। क्योंकि ये वाले सिम्टम जो हैं और भी मेडिसिन काफ़ी कवर करती हैं अगर हम रेपर्टरी में जाके देखेंगे तो। ठीक है, तो डायरेक्ट ये मेडिसिन नहीं दे देनी है ऐसे। ठीक, एक्यूट कैटारल इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विद इंक्रीज्ड सिक्रेशन। तो जो इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है कहाँ पर? म्यूकस मेम्ब्रेन का। कैटारल मतलब बहुत ज़्यादा सिक्रेशन देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, विद इंक्रीज्ड सिक्रेशन। अगर कहीं सेल्स में इरिटेशन आती है तो वो सिक्रेशन को बढ़ा देती है अपने। तो एक्यूट कैटारल इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विद इंक्रीज्ड सिक्रेशन, वेड इफेक्ट फ्रॉम गेटिंग वेट। तो इसका जो वेड इफेक्ट है वो हमें कब देखने को मिलता है? जब ये इंसान गीला हो जाता है। जैसे बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में भीगने के बाद उसको जुकाम हो गया, बुखार आ गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, तब हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे बैड इफेक्ट ऑफ गेटिंग वेट। ठीक है, उसमें और कौन सी मेडिसिन है? रस्टाक्सा की। ठीक, हेड में क्या है सिम्टम है? कैटारल डल हेडेक विद कोराइज़ा। तो कैटारल डल हेडेक विद कोराइज़ा, डल हेडेक देखने को मिलता है विद कोराइज़ा, जुकाम के साथ। ठीक है, जो कि एग्रावेट करता है इवनिंग में। तो हेडेक के साथ हमें क्या देखने को मिल रहा है? जुकाम, जो कि एग्रावेट कर रहा है इवनिंग में और एम्लोरेट कर रहा है ओपन ईयर में। ठीक है, जैसे कि पल्सटिला में हमने देखा था कि वो ओपन ईयर में एम्लोरेट करती है। और एग्रेवेट कब होता है इसका हेडेक? एग्रेवेट रिटर्निंग टू ए वार्म रूम। ठीक है, जैसे कि एक गर्म कमरे से निकल के गए, ठीक है, और बाहर खुली हवा में घूमने गए तो जुकाम में भी आराम मिला और सर दर्द में भी आराम मिला। लेकिन जैसे ही आए कमरे में तैसे ही हमें जुकाम स्टार्ट हो गया, नाक बंद होने लगी, या फिर सिक्रेशन ज़्यादा हो गया, कंजेशन होने लगा नाक में, और सर दर्द भी होने लगा। ठीक है, तो एग्रावेशन कब है इसका? इवनिंग में, और एम्लोरेशन कब है? ओपन ईयर में। ठीक, और एग्रावेशन और कब है? वार्म रूम में, जब ये लौट कर आते हैं तब। कंपेयर करा गया है यूफ्रेशिया के साथ और पल्सटिला के साथ। ठीक है, हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस, रिटर्न व्हेन फ्लो डिसअपियर। कैटारल डल हेडेक, ठीक है, अभी हम पढ़ चुके हैं। तो हेडेक सीज हो जाता है, बंद हो जाता है ड्यूरिंग मेंसेस, यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो की वजह से इनका सर दर्द बंद हो जाता है। लेकिन रिटर्न कब होता है? जब फ्लो सीज हो जाता है या फ्लो डिसअपियर हो जाता है। ऐसा कि लैकिसिस और जिंकम मैट में देखने को मिलता है कि इनमें मेंस्ट्रुअल फ्लो से आराम मिलता है। ठीक है, जैसे जैसे मेंसेस बंद होते हैं तैसे तैसे इनकी कंप्लेंट्स जो होती है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये बहुत पिक्यूलियर फीचर होता है इन मेडिसिन का। आई में क्या सिम्टम है जो देखने को मिलता है? आई में बर्निंग देखने को मिलेगी, वाइटिंग, स्मार्टिंग एज फ्रॉम स्मोक, मस्ट रब दैम। ठीक है, जैसे कि धुआं हमारी आंखों में लग गया है और उनको हम मसल रहे हैं। ठीक है, और बर्निंग पेन फील होगा इनको। आईज वाटरी होगी एंड सफ्यूज, कैपिलरी इंजेक्टेड एंड एक्सेसिव लैक्राइमेशन, बहुत ज़्यादा लैक्राइमेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और आंखें लाल हो जाएंगी इतना ज़्यादा मसलने की वजह से। ठीक है, क्योंकि उसमें जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है। ठीक, जैसे हम कहीं से निकल कर जाते हैं और धुएं को क्रॉस करते हैं तो फिर हमारी आंखों में जो जलन होती है उस टाइप की जलन होती है इसमें। ठीक है, नोज़ का क्या सिम्टम है? सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम जो है वो नोज़ का ही बताया है इसमें। ठीक है, और एक ये था हेडेक वाला। स्प्रिंग कोराइज़ा देखने को मिलता है आफ्टर डैम्प नॉर्थ ईस्टली
विंड्स में, ठीक है। स्प्रिंग कोराइजा देखने को मिलेगा, स्प्रिंग सीजन में कोराइजा देखने को मिलेगा। कोराइजा कैसा होगा? प्रोफ्यूज होगा, वाटरी होगा एंड एक्रिड नेजल डिस्चार्ज। जुकाम काफ़ी ज़्यादा होगा, बहने वाला होगा एंड एक्रिड नेजल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। मीन कि नाक से जो पानी निकलेगा या जो म्यूकस निकलेगा वो कैसा होगा? काफ़ी ज़्यादा जलन होगी, काफ़ी ज़्यादा तीखापन होगा उसमें, ठीक है। एक्रिड नेजल डिस्चार्ज विद प्रोफ्यूज ब्लेंड लैक्राइमेशन। लेकिन जो आँखों से आंसू आ रहे हैं उनमें जलन नहीं होगी कोराइजा के टाइम पर, ठीक है। तो ब्लेंड लैक्राइमेशन होगा, उसमें कोई एक्रिडिटी नहीं होगी। प्रोफ्यूज फुल ऑफ एक्रिड टीयर्स, ठीक है। अब यूफ्रेसिया का सिम्टम क्या है? यूफ्रेसिया की आंखों में बहुत ज़्यादा एक्रिडनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके आंसुओं में आंसू जलनदार होंगे उसके, और ब्लेंड एंड फ्लुएंट कोराइजा होगा, ठीक है। तो यूफ्रेसिया में इसका जस्ट उल्टा है कि यूफ्रेसिया में जो जुकाम हो रहा है यानी कि जो नाक से पानी आ रहा है वो नॉर्मल होगा, उससे जलन नहीं होगी, लेकिन आंखों से जो आंसू आ रहे हैं उसमें जलन होगी, ठीक है। डिस्चार्ज वर्न एंड कोरोड्स नोज एंड अपर लिप, ठीक है। तो वर्निंग डिस्चार्ज होगा किसमें? एलियम सीपा में, एंड जो डिस्चार्ज होगा वो नोज एंड अपर लिप को कोरोड कर देगा, जला देगा, ठीक है। और क्या सिम्टम है इसका? एक्रिड वाटरी डिस्चार्ज ड्रॉपिंग फ्रॉम टिप ऑफ नोज। तो जो डिस्चार्ज होता है नाक से जो निकलता है वो कैसा होता है? एक्रिड होता है और वाटरी होता है, और टिप ऑफ नोज से ड्रॉप बाई ड्रॉप गिरता रहता है, ठीक है। ऐसा और किस में देखने को मिलता है? आर्सेनिक और आर्सेनिक आयोड में भी देखने को मिलता है। और एक मेडिसिन और है अरमट्रिफिलम, ठीक है, उसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। नेज़ल पॉलिप देखने को मिलते हैं, टिक्यूरियम है, सेंगुनेरिया है, सेंगुनेरियन है और सोराइनम है, ठीक है। तो ये मेडिसिन है आपकी जो नेज़ल पॉलिप को कवर करती हैं इस सिम्टम के आधार पर, ठीक है। फिर जीआईटी का सिम्टम क्या कहता है? कोलिक बोलते हैं जो होलो ऑर्गन होते हैं उनमें जब पेन होता है उसको। तो कोलिक फ्रॉम कोल्ड बाय गेटिंग फीट वेट, ठीक है। अगर इसके पैर गीले हो जाते हैं तब इसको पेट में दर्द होने लगता है। ओवर ईटिंग से पेट में दर्द होने लगता है। कोलिक फ्रॉम ककम्बर सलाद्स, ठीक है, खीरा या सलाद खाने से पेट दर्द हो रहा है। कोलिक हेमोरॉइडल, ठीक है, पेट दर्द के साथ हेमोरॉइड्स देखने को मिल रहे हैं। कोलिक ऑफ चिल्ड्रन एग्रावेट सिटिंग एंड मूविंग अबाउट, ठीक है। तो एग्रावेशन कब होता है? सिटिंग से एग्रावेशन होता है, और चलने फिरने से इसको पेट दर्द में आराम मिलता है। तो इसका पेट दर्द कब कब हो रहा है? जब ये बरसात में पैर गीले कर लेता है या बिना बरसात के भी पैर गीले हो जाते हैं, ज़्यादा खाने से, खीरा वगैरह खाने से, सलाद खाने से, ठीक है, हेमोरॉइड्स के साथ। और बच्चों में कब होता है? जब ये बैठे रहते हैं तब, ठीक है, और चलने फिरने से आराम मिलता है। तो एक जनरल मॉडलिटीज़ इसकी क्या है? कोलिक की एग्रेवेशन, सिटिंग, एम्बुलेशन, मूविंग अबाउट। फीमेल में क्या सिम्टम है? फ्लेवाइटिस देखने को मिलती है, प्यूरपेरल आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी, ठीक है। तो वेन जो होती हैं वो प्रोमिनेंट देखने को मिलती हैं लिम्स की, कहीं की भी वेन हो सकती हैं वो। प्यूरपेरल यानी कि डिलीवरी के बाद, आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी यानी कि सिजेरियन सेक्शन हुआ है उसके बाद अगर हमें फ्लेवाइटिस देखने को मिल रही है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है? हे फीवर इन अगस्त एवरी ईयर, ठीक है। जिन लोगों को हर अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त के टाइम पे जुकाम होता है, सर दर्द होने लगता है या फिर छींकें आने लगती हैं, तो उसमें भी काफ़ी मेडिसिन कारगर है। वायलेंट स्नीजिंग होती है ऑन राइजिंग फ्रॉम बेड, जैसे ही वो बेड से उठते हैं तैसे ही उनको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। फ्रॉम हैंडलिंग पीचेस, और जैसे ही वो पीच को पकड़ते हैं तैसे ही उनको छींकें आने लगती हैं, बुखार से होने लगता है, सर दर्द से होने लगता है, जो भी है फीवर के सिम्टम है वो आने लगते हैं, ठीक है। क्रॉनिक लैरिंजाइटिस कैटारल लैरिंजाइटिस देखने को मिलती है। कफ इम्पेल पेशेंट टू ग्रेस्प द लैरिंग्स सीम्स एज इफ कफ वुड टियर इट, ठीक है। तो कैटारल लैरिंजाइटिस में क्या देखने को मिलता है? लैरिंजाइटिस मतलब लैरिंग्स का इन्फ्लेमेशन। इतनी तेज़ खांसी आती है कि उसको अपना लैरिंग्स पकड़ना पड़ता है, ऐसे लगता है जैसे कि वो लैरिंग्स फट जाएगा। सीम्स एज इफ कफ वुड टियर इट, ठीक है, कि खांसी उसकी जो लैरिंग्स है वो उसको फाड़ देगी, इतनी तेज़ खांसी आती है लैरिंजाइटिस में, ठीक है। तो एक्सट्रीमिटीज़ में क्या है? सोर एंड ड्रॉ स्पॉट ऑन फीट स्पेशली हील फ्रॉम फ्रिक्शन एफिकेशियस व्हेन फीट आर रब्ड सोर,
ठीक है। तो सोरनेस एंड रॉनेस देखने को मिलेगी फीट में, ठीक है, स्पॉट में देखने को मिलेगी, स्पेशली हील्स में फ्रॉम फ्रिक्शन, ठीक है। लगातार जैसे फ्रिक्शन अगर हो रहा है, ऐसे शूज़ पहन लिए, ऐसी चप्पल पहन लिए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है लगातार उसमें, तो उनमें देखने को मिलेगा। एफिकेशियस व्हेन फीट्स आर रब्ड सोर, एफिकेशियस व्हेन फीट आर रब्ड सोर, ठीक है, यानी कि इनको आराम कब मिलता है, जब ये अपने फीट को रब करते हैं, ठीक। पेनेरेशिया विद रेड स्ट्रीक अप द आर्म, पेन ड्राइव टू डिस्पेयर इन चाइल्डहुड। पेनेरेशिया कब देखने को मिल रही है, रेड स्ट्रीक के साथ, अप द आर्म, ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, नेल्स के अराउंड, उसको बोलते हैं पेनेरेशिया। पेन्स, और वहाँ पे रेडनेस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है, पस का फॉर्मेशन भी होने लगता है। विद रेड स्ट्रीक अप द आर्म, ठीक है, आर्म तक हमें रेड स्ट्रीक देखने को मिल सकती है। इसमें दर्द इतना ज़्यादा होता है कि ड्राइव टू डेस्पेयर, यानी कि निराशा की स्टेट तक ले जाता है इसको दर्द, ठीक है। पेनेरेशिया इन चाइल्डहुड में भी पेनेरेशिया देखने को मिल रही है। नर्वस सिस्टम में क्या है, न्यूरल्जिक पेन लाइक ए लॉन्ग थ्रेड, ऐसा दर्द हो रहा है जैसे कि लंबा धागा, है ना, जैसे कि हाथ में, पूरे हाथ में एक लंबा धागा पड़ा है, इस टाइप का दर्द महसूस हो रहा है। लॉन्ग थ्रेड इन फेस, हेड, नेक, चेस्ट। न्यूरल्जिक पेन लाइक ए लॉन्ग थ्रेड, यानी कि कॉन्टिन्यू पेन हो रहा है लगातार एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है, जैसे कि फेस में हो रहा है, हेड में हो रहा है, नेक में और चेस्ट में। ट्रॉमेटिक क्रॉनिक न्यूराइटिस, न्यूरल्जिया ऑफ स्टम्प आफ्टर एम्पुटेशन। ट्रॉमेटिक क्रॉनिक न्यूराइटिस मतलब नर्व का इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, इंजरी हो गई है, उसके बाद नर्व सेल इन्फ्लेम्ड कर गई हैं, उसको बोल रहे हैं ट्रॉमेटिक क्रॉनिक न्यूराइटिस। न्यूरल्जिया ऑफ स्टम्प आफ्टर एम्पुटेशन, एम्पुटेशन के बाद जो हमें दर्द महसूस हो रहा है उसको बोल रहे हैं, ठीक है। बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन इसमें फील होता है ट्रॉमेटिक क्रॉनिक न्यूराइटिस में, ठीक है। और एग्रेवेशन कब देखने को मिल रहा है, प्रीडोमिनेंटली इन द इवनिंग एंड इन वार्म रूम, जैसे कि पल्स में देखने को मिल रहा था। इन ओपन ईयर में हमें एग्रेवेशन देखने को मिलता है यूफ्रेसिया में। पल्स में कब एग्रेवेशन है, इवनिंग और वार्म रूम में। और एम्बुलेशन कब है इसमें, कोल्ड रूम एंड ओपन ईयर में, ठीक है। इसमें पल्सटिला भी है आपकी और एलियम सीपा भी है। सिमिलर किसके है टू यूफ्रेसिया, बट कोराइजा एंड लैक्रिमेशन आर अपोजिट, ठीक है। कंपेटेबल किसके है, बिफोर कैलकेरिया एंड साइलेशिया एंड पॉलिप्स, यानी कि कैलकेरिया और साइलेशिया से पहले इसको देना चाहिए पॉलिप्स में, ठीक है, ये इसका रिलेशन है। तो ये है एलियम सीपा होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है, जो कोराइजा में बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है और पेट दर्द में जब सलाद वगैरह खाते हैं तब, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत महसूस हो तो इस पर वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। कोई समझ में ना आया हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।